हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने फूरियर सीरीज में फूरियर सीरीज को डिफाइन कर दिए हम लोगों ने और क्या किया, पार्सेवल आइडेंटिटी को प्रूव कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, फूरियर इंटीग्रल फार्मूला। तो इसका ये जो इंटीग्रल फार्मूला इसे हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो लेट्स एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है मेरा। एफ एक्स क्या एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड ऑन इंटरवल -l to l, ठीक है। -l to l पे ये इंटरवल लेट से डिफाइन है। तो इसका जो फूरियर सीरीज हम लोग डिफाइन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेसन ओवर an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l, ठीक है। और यहाँ पे n 1 to infinity होता है। तो ये होता है फूरियर सीरीज, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। और हम लोग ये जानते हैं कि जो फूरियर सीरीज होता है ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। इट्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कौन से इंटरवल में, इन -l to l। तो इस इंटरवल में ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, ये जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे an और bn को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फूरियर कोएफिशिएंट्स। और इसका वैल्यू क्या होता है, वेयर an इज इक्वल्स टू 1/l इंटीग्रेशन ओवर -l to l f(x), नहीं इसे t के फॉर्म में लिखते हैं, ft cos n pi t अपॉन l dt। और bn का वैल्यू होता है 1/l -l to l ft sin n pi t अपॉन l dt, ठीक है। तो ये an का वैल्यू है, ये bn का वैल्यू, और ये जो सीरीज हम लोग डिफाइन किए थे उसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस an और bn का वैल्यू क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब a0 का वैल्यू हम लोग रखना चाह रहे हैं, तो a0 का वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो a0 का वैल्यू आ जाएगा 1/l इंटीग्रेशन -l to l ft, और ये तो 1 हो जाएगा dt। तो a0 का वैल्यू हो गया 1, इस पूरे का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/2l -l to l f of t dt, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, n इज इक्वल टू 0 पुट करके a0 का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे 2 पहले से था तो ये हो गया 1/2l, और ये इंटीग्रेशन प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to infinity। अब an का वैल्यू पुट करना है, an का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/l दोनों जगह है। जब an में पुट करेंगे तो 1/l आएगा, यहाँ पे भी पुट करेंगे bn तो 1/l आएगा। तो इस 1/l को क्यों ना हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या टर्म होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -l to l ft, ठीक है। और ये भी दोनों में फिर कॉमन आएगा, इसे भी कॉमन ले लिए, फिर बचेगा मेरे पास cos n pi t अपॉन l इंटू cos n pi x अपॉन l प्लस sin n pi t अपॉन l इंटू sin n pi x अपॉन l, और ये क्या dt है, ठीक है। क्या किया, जो जो टर्म कॉमन था तो ये 1/l और इंटीग्रेशन -l to l ft, ये पूरा कॉमन आ गया मेरा। फिर क्या बचा, ये cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया cos n pi x अपॉन l, प्लस ये sin इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओके। तो ये मेरा है 1/2l -l to l f of t dt, प्लस ये 1/l तो समेसन के बाहर आ सकता है, ठीक है। समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity इंटीग्रेशन -l to l ft। अब यहाँ पे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, जो कि हो जाएगा cos a माइनस b। तो इसे लिखेंगे cos n pi t माइनस x अपॉन l dt, ठीक है। n pi t माइनस x अपॉन l dt, यहाँ पे क्या कर दिया, cos a माइनस b यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो सीरीज है ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, ये गिवन है और हम लोग जानते भी हैं। और जब कोई भी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है उसमें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। ये सेम चीज़ हम लोग क्या किए थे, पार्सेवल आइडेंटिटी में भी देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और यहाँ पे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो क्या होगा
ये समेशन जो है ये यहाँ पे मूव करेगा और इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब हम लोग दोनों साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 1/L इंटीग्रेशन -L to L f ऑफ टी। समेशन को अब यहाँ पे रखते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity cos n pi t माइनस x अपॉन L dt। क्या किए हम लोग, ये समेशन साइन और इंटीग्रेशन साइन को इंटरचेंज कर दिए। तो ये 1/L तो पहले से था, इंटीग्रेशन -L to L ft को मैंने बाहर रखा, और चूंकि समेशन n ओवर है तो जहाँ था n का टर्म है उसे बस समेशन के साथ रखें, तो cos n pi t माइनस x अपॉन L dt। ओके ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 1/2L इंटीग्रेशन -L to L ft, ये पूरा टर्म दोनों इस टर्म से भी और इस टर्म से भी कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ से तो सारा टर्म कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने 1/2L लिया है तो 2 समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity cos n pi t माइनस x अपॉन L dt। ये बच जाएगा मेरे पास। क्या किए हम लोग, इस 1/2L इंटीग्रेशन -L to L ft को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से सारे टर्म को कॉमन लिए इसलिए 1 बच गया। चूंकि यहाँ पे 1/2L है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए समेशन ये टर्म, और ये पूरा इंटीग्रेशन dt बच गया, ठीक है। ये जो 2 मैंने यहाँ लिखा है इसे हम लोग क्या करते हैं, समेशन साइन के अंदर लिखते हैं। इसके पीछे एक रीजन है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें और हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 1/2L -L to L ft, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समेशन को n पे ना रन करा के क्या कर रहे हैं, r पे रन करा रहे हैं। r इज इक्वल्स टू 1 to n हम लिखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है n इज इक्वल्स टू 1 to infinity है, इसका मतलब n को लिमिट लेना पड़ेगा मुझे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या, नहीं सॉरी n टेंडिंग नहीं, हाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो r का वैल्यू क्या हो गया, 1 to infinity हो गया, जो कि यहाँ सेम था, और n की जगह आप क्या कर देंगे, r कर देंगे, cos r pi t माइनस x अपॉन L dt। क्या किए, ये जो n में समेशन था उसे हम लोग r में कन्वर्ट कर दी, r इज इक्वल टू 1 to n, और चूंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम लोग क्या किए, n को इन्फिनिटी टेंड करा दिए और इसे लिख दें 2 cos r pi t माइनस x अपॉन L dt, ठीक है। ये fx क्या है मेरा, fx अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये हो गया 1/2L इंटीग्रेशन -L to L f ऑफ t। अब यहाँ पे और एक काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 को क्या करते हैं, इसे 1 को cos 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 को cos ऑफ 0 लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 0 ना लिख के एक फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पाई t माइनस x अपॉन L, ताकि एक फॉर्म दिख सके। एक्चुअली ये cos 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ओके। प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब यहाँ पे 2 cos थीटा है, लाइक जिसे हम अगर हम लोग थीटा बोले तो क्या है मेरे पास 2 cos थीटा है, और हम लोग ये जानते हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, ये भी क्या होता है, cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो इस 2 cos थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं cos थीटा, तो थीटा की जगह क्या है r पाई t माइनस x अपॉन L, ये तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 2 भी है तो इसके साथ फिर प्लस कर रहे हैं cos माइनस r पाई t माइनस x अपॉन L। क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो अगर यहाँ पे हम लोग माइनस लगा भी दिए तो ये फिर से क्या हो गया, cos r पाई t माइनस x अपॉन L हुआ, सेम टर्म हुआ, तो 2 ऐड हुआ है तो ये 2 तो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों किया हम लोग, यहाँ पे भी सेम टर्म किए हैं, यहाँ पे भी, तो ये रन कर रहा है r इज इक्वल टू 1 to n, ये रन कर रहा है r इज इक्वल टू 1 to n लेकिन नेगेटिव साइड से, ठीक है, और यहाँ पे 0 भी है। तो इसे अब हम लोग क्या करें, इस होल समेशन को हम लोग ऐड करें अगर एक साथ, तो ये कुछ इस टर्म में आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
समेशन ओवर आर इज इक्वल्स टू माइनस एन टू एन कॉस आर पाई टी माइनस एक्स अपॉन एल होल डी टी। यहाँ पे डी टी था ही पहले से, ठीक है। क्या किया हम लोग, क्योंकि अब देखो r इज इक्वल टू 1 टू n पॉजिटिव साइड तो ले लिए हैं, फिर r इज इक्वल टू 1 टू n नेगेटिव साइड भी है, मीन्स माइनस n तक जा रहा है, तो उसे कंसीडर किया। r इज इक्वल टू माइनस n ये वाला कंसीडर किया, और r इज इक्वल टू n पॉजिटिव साइड जा रहा है तो ये कंसीडर किया। लेकिन माइनस n और n के बीच क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 भी होगा, और जब r 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टर्म। तो इसीलिए हम लोग इस 1 को इस फॉर्म में लिखे ताकि ये इस फॉर्म में दिख सके। ओके, तो अब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन साइन को इस समेशन साइन को इंटीग्रेशन साइन में यूज करना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 1/2l रहने देते हैं, माइनस एल टू एल एफ टी। यहाँ पे हम लोग कुछ वर्क करेंगे, लाइक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये दिया हुआ है समेशन r इज इक्वल्स टू माइनस n टू n। हम लोग इसे लिख रहे हैं cos r t माइनस एक्स अपॉन l अपॉन पाई, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, l अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 अपॉन l अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किए हैं तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग l अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डी टी। अब ऐसा क्यों किया हम लोग, क्योंकि हम लोग जब लिमिट ऑफ सम में क्या होता है कि एफ आर अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन के टर्म में रहना चाहिए, ताकि हम लोग एफ आर अपॉन एन को क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स, और 1 अपॉन एन को क्या लिख देते हैं, डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस आर अपॉन दिस टर्म को अगर एन बोल दें तो कॉस आर अपॉन एन समथिंग, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एन का टर्म आ गया। और चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया खुद से इस फॉर्म में लाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे भी इसे डिवाइड कर दिए, ठीक है। और ओके, तो ये एक फॉर्म बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये टर्म यूज करेंगे, लिमिट ऑफ सम। यूजिंग लिमिट ऑफ सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2l इंटीग्रेशन। एक काम और कर सकते हैं, लाइक इस l से इस l को कैंसिल आउट अगर कर दें तो ये बच जाएगा 1/2 पाई, ये l और ये l एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बच जाएगा 1/2 पाई माइनस एल टू एल इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके। और ये क्या हो जाएगा, कॉस r अपॉन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक वेरिएबल x देते थे वहाँ पे एफ एक्स, अभी हम लोग देखें r अपॉन एन को, तो यहाँ पे उसे क्या बोल देंगे, u बोल देते हैं, u इंटू इस टर्म को क्या बोलेंगे इस बार, du बोलेंगे, और इसके साथ और एक साइन क्या है, dt, ओके। अब अगर हम लोग ये केस होगा, अब लेते हैं कंडीशन कि व्हेन l टेंडिंग टू इन्फिनिटी, l एक अर्बिट्ररी लार्ज क्वांटिटी हो जाए तो l टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तब इस केस में मेरा एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस टी माइनस एक्स यू डी यू टू डी टी, ठीक है। और ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड, ये हो गया विच इज रिक्वायर्ड फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये हो गया मेरा फूरियर इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं फूरियर इंटीग्रल फार्मूला को, और इसे हम लोग काफ़ी जगह यूज भी करेंगे, ओके। काफ़ी सारे थ्योरम को प्रूव करने में इसका यूज होगा। अब बहुत सारे बुक में इसे और फर्दर सॉल्व किया जाता है, लाइक कॉस, हम लोग कॉस का वैल्यू को यहाँ कॉस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस टी माइनस एक्स इंटू यू को हम लोग लिख सकते हैं e⁻i टी माइनस एक्स यू प्लस e⁻i टी माइनस एक्स यू अपॉन 2। अगर हम लोग कॉस का वैल्यू ये पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻iux, फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी e⁻iut dt du, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म है
फूरियर इंटीग्रल फार्मूला का, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आगे। ओके, नाउ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू थ्योरम के साथ।